हेलो एवरीवन। अभी मैं आर्टिकल के थ्रू एक जा रहा था इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जो आरबीआई है तो आरबीआई का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल थोड़ा रखना, महंगाई का जो दर है वो नीचे रखना। जो उनका टारगेट है उस 4% के लगभग होना चाहिए, या 2% और 6% की जो उनकी टॉलरेंस रेंज होती है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल मनी कंट्रोल के ऊपर है, तो क्या कह रहा है कि आरबीआई का जो ये 7% की जो इन्फ्लेशन है अगस्त के अंदर आई थी, अभी 35 मंथ्स हो गए हैं, 35 मंथ से ऊपर हो गए हैं कि ये 4% से ज़्यादा है। मंथ ओवर मंथ 4% से ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आप इसको कंपाउंड करते हो इस इन्फ्लेशन को, तो एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर फिर आ जाता है। हमें महंगाई दर हमारे बढ़ रहे हैं ईयर ओवर ईयर। वहीं पर अगर हम देखते हैं इंडिया का जो जीडीपी और इन्फ्लेशन का भी हम देखेंगे, उसके बाद कैसे निफ्टी को कैसे इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल शुरू हो जाता है। वहीं पर अगर हम पहले देखते हैं इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन हमारा आया है इस बार सितंबर जो 12 को डाटा रिलीज हुआ है वो हुआ है 7% का। तो मई के अंदर 7.79 था, तो अभी 7% हो गया है। तो हमें कुछ आशा थी कि 6.71% हो गया, क्या पता अभी इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन आ सके। तो आरबीआई ने जो फोरकास्ट की थी वो 6.90 की थी, बट फोरकास्ट से भी ज़्यादा आ गया है 10 बेसिस पॉइंट, जो कि 7% हुआ है। वहीं पर अगर हम जीडीपी देखते हैं अगस्त 31 का, जो देखते हैं कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर का, 20.10% था, और इस साल जो अगस्त 31 22 का था वह 10.50% जीडीपी का। तो इसमें भी गिरावट हमें दिखाई दे रही है ईयर ओवर ईयर। वहीं पर पॉलिसी रेट जो हमारा इस टाइम आरबीआई का चल रहा है वो है 5.40%। तो ये नंबर है हमें थोड़ा इस वक्त चल रहा है। तो क्योंकि नई मीटिंग आने वाली है, तो हमें ये नंबर थोड़ा देखना पड़ेगा 5.40 से। अभी आरबीआई रेट हाइक दोबारा करती है कि नहीं, कैसा करती है, तो वैसे ही मार्केट्स थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिक डाटा हम देखना थोड़ा चाहें इन्फ्लेशन का, जो महंगाई हमारी क्या करती थी हमारी हिस्ट्री के अंदर, जो कि हमने नहीं देखा है अभी तक, तो डबल डिजिट्स में भी जो हमारी इन्फ्लेशन आई थी 1964 के अंदर, ये थी 13.36। अभी तो हम 7% पर बैठे हैं, तो जब इतना इन्फ्लेशन आ जाएगा तो उस वक्त क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 28.60% का इन्फ्लेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर आप देखते हो 1980 के अंदर 11%, यहाँ 1981 13%। तो यहाँ हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर एक डबल डिजिट भी हमें दिखाई दी थी इन्फ्लेशन, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी मनी की जो पावर है वो कम हो जाती है। सो हम 100 रुपये का जो चीज़ है वो कम खरीदेंगे इन कमिंग फ्यूचर, तो हमारी पैसों की वैल्यू कम होती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन हाई होता है। यहाँ पर देख सकते हो 2013 के अंदर 10% इन्फ्लेशन हो गई थी। तो यहाँ पर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स अपने बढ़ाने शुरू कर दिए थे, तो इन्फ्लेशन को नीचे लेके आने के लिए। सो 2013 के अंदर लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन थी हमारी, तो यहाँ हम देख सकते हैं 2011 से जो इंटरेस्ट रेट था 1.32 के, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था इकोनॉमी में। 13 के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगी तो इन्होंने अपनी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी थी, जो कि 2016 के अंदर 7.56 हो गया था। तो हम थोड़ा ये देखेंगे इंटरेस्ट रेट साइकिल के आसपास निफ्टी हमें क्या इंडिकेशंस दे सकता है कि नीचे जाएगा कि ऊपर कैसे। तो इंटरेस्ट रेट हमें थोड़ा बहुत बता सकता है कि क्या होगा कमिंग फ्यूचर के अंदर। तो हम अगर देखते हैं निफ्टी ने, पहले हम देखेंगे एक हाई लगाया था, कब लगाया था। तो इसका जो एक छोटा सा हाई हमें दिखाई दे रहा है वो है 1996 के आसपास। उस वक्त 1996 के आसपास 7.79 इंटरेस्ट रेट था, 7.73 चल रहा था 2003 के लगभग। तो वहीं पर अगर हम देखते हैं अगला जो 1999 जो 2000 के आसपास जो क्रैश आया था, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़कर हम देख सकते हैं 19.19% हो गए थे। तो जो पैसा निकल कर बॉन्ड्स मार्केट मार्केट की तरफ जाता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो ऐसा माना जाता है मार्केट्स के अंदर। वहीं पर अगर अगला हाई देखते हैं जो कि 2003 के आसपास, हम छोटा सा एक स्पाइक देख सकते हैं 2003 के अंदर। इन्होंने इंटरेस्ट रेट यहाँ से थोड़ा कम शुरू कर दिया था करना, तो वहाँ स्पाइक के बाद एक अच्छी मार्केट के अंदर एक रैली हमें दिखाई दी थी। तो 2006 के अंदर एक हाई के बाद एक गिरावट थी, वहीं पर इंटरेस्ट रेट गिरकर 2.57 जब हुए थे। नेक्स्ट ईयर उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े थे
5.68% पर। तो काफ़ी टाइम हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर जा रहे थे, बट जैसे ही यहाँ पर 2007 के बाद 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2007 का, मार्केट्स एकदम गिरी। तो इसका रीज़न थोड़ा देखते हैं था क्या। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो काफ़ी वक्त तक, काफ़ी समय तक जो इंटरेस्ट रेट्स थे बहुत ही हाई चल रहे थे। तो जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इंटरेस्ट रेट एक नेगेटिव टेरिटरी में भी चले गए थे इंडिया के। नेगेटिव के होता है कि हमें अपना बैंकों के अंदर पैसा रखें तो हमें ब्याज नहीं मिलता, उल्टा हमें चार्ज करते हैं बैंक्स पैसा रखने के लिए। तो अब हम देखते हैं करंट सिनेरियो के अंदर हो क्या रहा है। लॉन्ग टर्म अगर हम 2010 के आसपास वहाँ से लेकर अब तक एक बुल रन चल रहा है। तो 2015 के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट आया था 7.56। उस वक्त क्या हुआ था, मार्केट के अंदर एक गिरावट आनी शुरू हो गई थी। तो वहीं पर उन्होंने उसके बाद क्या किया, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दिया। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लगने लग गया था कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल ख़त्म हो गया है। बट फिर इन्होंने 2019 के अंदर 6.91 कर दिया था। 6.91 करने के कारण भी हम यहाँ देख सकते हैं कि एक काफ़ी नीचे ड्रास्टिक मूव आया था, मार्केट्स के अंदर गिरावट आई थी, जो ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ था। तो हम ब्लैक स्वॉन इवेंट की भी एक वीडियो बनाएंगे, उस पर देखेंगे कि वर्ल्ड की जीडीपीज़ थी जो वो गिरती जा रही थी ग्लोबली हर कंट्री की, और हमारे पास काफ़ी पैसा इकोनॉमी के अंदर जो स्लो हो गया था, वो चल नहीं रहा था। तो अभी निफ्टी के अंदर अब क्या हो रहा है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5.4% है तो निफ्टी एक ऊपर की तरफ भाग रहा है वहीं पर। तो हमें अब ये देखना है कि ये कहीं हमारा एक ट्रैप तो नहीं है कि हम यहाँ पर ट्रेडर्स जल्दी भाग कर ट्रेड करके यहाँ फंस ना जाए कहीं। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट चल रहा है। वहीं पर अगर हम देखते हैं इंडिया के जो यील्ड्स थी उस वक्त क्या कर रही थी, वो भी हम थोड़ा नज़र मारेंगे इसके ऊपर। तो करंट सिचुएशन और हम क्या करेंगे, करंट सिचुएशन और 2008 का जो क्रैश था उसको हम थोड़ा बहुत चेक करते हैं मिलाकर। तो उस वक्त हुआ क्या था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 2008 का जो क्रैश था उसके अंदर मार्केट्स ने काफ़ी यील्ड थी ऊपर स्पाइक कर गई थी। तो अभी अगर हम 30 ईयर और 10 ईयर का जो हम डाटा देख सकते हैं, 30 ईयर, 10 ईयर और 3 ईयर्स, यहाँ क्या हो रहा है, एक क्लस्टर बन रहा था। तो जो नियर टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर एक जगह पर, तो जो कि एक खतरे का साइन होता है। तो मार्केट्स यहाँ पर गिरावट आई थी, जैसे ही एक क्लस्टर यहाँ बन गया था इंटरेस्ट रेट्स का, वैसे ही मार्केट में क्रैश आया था। वहीं पर दोबारा 2018 के अंदर हुआ क्या था, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऊपर की ओर जाने लग गए थे, यील्ड्स ऊपर की तरफ जाने लग गए थे। तो हमें संभावना है कि मार्केट के अंदर एक क्रैश आ सकता है। धन्यवाद।